नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपका अपने परिवार ऑल विनर्स एकेडमी में। आज स्टूडेंट एलसीएम एंड एचसीएफ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप क्लास को पूरा देखना, आज आपका 2 से 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। वेरी इंपॉर्टेंट है, फुल अटेंशन देना। दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है तथा मासा 14 है, उनका लासा ज्ञात कीजिए। तो समझना, फुल अटेंशन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास को आप जरूर पूरा देखना। तो क्या दिया, दो संख्या, माना कि ए और बी दो संख्या है, ए अनुपात बी है। ओके, इनका अनुपात कितना, ए अनुपात बी है, दो संख्या, तो इनका अनुपात दिया मैं 8:9 है। 8:9 में दो संख्या है, जबकि इनका एच सी एफ मासा, एच सी एफ बोले तो मासा, ओके, 14 है। एच सी एफ 14 है, तो मुझे बताना इन संख्याओं का एलसीएम कितना हुआ। इन संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम मुझे ज्ञात करना है। तो कैसे निकालना, तो समझना। तो देखते हैं, देखिए दो संख्या ए और बी है, कितने, 8 और 9 है। 8 और 9 है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 8x और 9x। ओके, इनका एच सी एफ कितना है, 14। एच सी एफ कितना है, 14 है। ओके, 14 है। तो देखिए मुझे बताना एलसीएम क्या होगा। एलसीएम क्या होगा, तो देखिए इसके एक ट्रिक होता है, क्या होता है तो समझना। पहली संख्या इन पहली संख्या ओके, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन में एच सी एफ, अपॉन में एच सी एफ मासा। ओके, तो देखिए आपको एक बात पता होगा, मासा होता है ना, एक का मान होता है, एक का मान होता है। ओके, तो देखिए हम क्या करेंगे, तो पहली संख्या इंटू सेकंड संख्या अपॉन में एच सी एफ। तो देखिए पहला नंबर कितना, ए कितना, 8 है, तो क्या 8 इंटू 14 कर देंगे, 8 इंटू 14 कर देंगे, इंटू 9 इंटू 14। ओके, अपॉन में कितना करेंगे, एच सी एफ कितना है, 14 है, तो अपॉन में एच सी एफ कर देंगे 14। एक 14 से 14 कैंसिल हो गया, 14 14 कैंसिल हो गया। अब इसको इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 14 अट्ठा 112, 14 अट्ठा 112, कितना बचा, 8 इंटू 14 इंटू 9, 14 अट्ठा 112, 14 अट्ठा 112, 112 इंटू 9 करेंगे, 112 इंटू 9 करेंगे, तो इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा, 1000, 1008, 1008। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 1008। 1008 किस ऑप्शन में दिया, तो देखेंगे 1008 किस ऑप्शन में दिया, तो अपना ए वाला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। दो संख्याओं का योगफल 119 है तथा उनका मासापा एच सी एफ 17 है और लासापा एलसीएम 170 है, तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग होगा, संख्याओं के व्युत्क्रम का योग होगा। फुल अटेंशन दे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योगफल, माना कि संख्या ए और बी है, तो क्या बोला, दो संख्या ए प्लस बी का योगफल कितना है, ए प्लस बी का योग कितना, 119 है। दोनों का योगफल कितना, 119। ओके, उसके बाद में क्या बोला, उनका एच सी एफ। देखिए दोनों संख्याओं का एच सी एफ कितना बताया, 17 है। मासा कितना बताया, मासा मुझे बताया 17 है, जबकि इनका एलसीएम कितना है, लासा कितना है इन संख्याओं का, तो लासा 170 है, लासा 170 है। संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। फुल अटेंशन देना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको ट्रिक से समझाऊंगा जिससे आपको बहुत आसानी समझ में आएगा। ओके, इसका सॉल्यूशन भी आसान हो जाएगा। वैसे बेसिक से करेंगे ना तो आपका 5 मिनट बर्बाद हो जाएगा, कितना, 5 मिनट खराब हो जाएगा। तो देखते हैं ट्रिक से कैसे करना है इसको, तो समझना। माना की संख्याएं, माना की संख्याएं 17a, 17b है। माना कि संख्या 17a और 17b है। ओके, आपको एक बात पता होगा, एच सी एफ होता ना, एच सी एफ मासा एक का मान होता, मासा कितने का मान होता, एक का मान होता, मासा कितने का मान होता, एक का मान होता। ओके, आपको पता होगा। तो देखते हैं, तो देखिए दोनों संख्याओं का योग कितना है, 119 है। तो देखिए a प्लस बी का योग कितना, 119 है, तो संख्या कितना, 17a है, तो 17 से हम डिवाइड कर देंगे, तो देखिए इनका योग मिल जाएगा, 17 सत्तर 119, 17 सत्तर 119। तो देखिए इन संख्याओं का योग कितना होगा, 7 होगा। तो समीकरण 1 लिख देंगे, समीकरण 1 लिख देंगे। ओके, इन देखिए इन संख्याओं का एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना है, 17 है, 170 है। तो देखिए ए इंटू बी बराबर कितना, 170 अपॉन में 17, अपॉन में 17, 17 एकम 17 बराबर 10। तो इसको समीकरण 2 लिख देंगे, इसको समीकरण 2 लिख देंगे, इसको समीकरण 2 लिख देंगे। तो देखिए समझिए, अब देखिए एक संख्या कितनी है, समीकरण 1 में कितना, 7 आया, समीकरण 2 में कितना आया, 10 आया, समीकरण 2 में कितना आया, 10 आया। तो देखिए हमें ऐसा नंबर देखना पड़ेगा, हमें ऐसा नंबर देखना पड़ेगा जो देखिए जोड़ने पर a प्लस
ए प्लस बी का योग करने पर कितना 7 हो जाए। ओके, इनका ए इंटू बी करने पर कितना हो जाए, इनका मल्टीप्लाई करने पर 10 हो जाए। तो ऐसा नंबर कौन सा है, ऐसा नंबर ओनली कितना है 5, 5 और 2, 5 और 2, 5 और 2। ओके, ऐसा नंबर ओनली कितना 5, 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 5 प्लस 2 करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो समझते हैं। ओके, अब देखते हैं तो संख्या क्या हो जाएगी। देखिए एचसीएफ का मतलब कितना 1 होता है। तो देखिए तो हम क्या कर लेंगे 17 इंटू 5 करेंगे, 17 पना 85। तो एक संख्या कितनी होगी 85, एक संख्या कितनी होगी 85, तो दूसरी संख्या एक संख्या कितनी निकल गई 85। ओके, ए या बी कुछ मान लेते ए संख्या, और बी वाली संख्या कितनी होगी 17 इंटू 2। ओके, 17 दूनी 34, तो संख्या 85 और 34 होंगी, 85 और 34 होगी। ओके, मुझे बताना है इनके व्युत्क्रमों का योग। तो देखिए क्या होता है इसके लिए, व्युत्क्रमों का योग कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे आप जगह थोड़ी कम पड़ रही है, यहाँ पे नोट करते तो क्या आपको दिख रहा है। तो देखिए 1 में ए प्लस में 1 में बी, 1 में ए प्लस 1 में बी। ओके, तो करते हैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला है 1 में ए प्लस 1 में बी। तो देखिए 1/85, 1/85 प्लस 1/34। देखिए 85 और 34 का, 85 और 34 का दोनों का एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 85 और 34 का दोनों को एलसीएम करेंगे तो 170 मिलेगा। 85 और 34 का एलसीएम करेंगे तो 170 हो जाएगा। ओके, अब देखिए 85 85 85 से 170 को डिवाइड करेंगे, 85 से 170 को डिवाइड करेंगे तो कितना 2 बार में जाएगा, तो कितना 2 बार में जाएगा। तो क्या करेंगे हम, दिख रहा ना यहाँ पे आपको, दिख रहा बिल्कुल दिख रहा। देखिए 85 से 170 को कैंसिल करेंगे, 85 से 170 को कैंसिल करेंगे तो कितना 2 बार में जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, जबकि 1 है यहाँ पे कितना 1 है, तो 1 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा। तो कितना आएगा 2 आएगा। इसी प्रकार से 34 से 170 को डिवाइड करेंगे, 34 से 170 को डिवाइड करेंगे तो कितना 5 बार में जाएगा। तो इधर कितना 1 है ना, तो 1 इंटू 5 करेंगे, 1 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। ओके, इस फॉर्मूले में रख देते हैं, इस फॉर्मूले में रख देते हैं तो कितना आया, देखिए 2 प्लस में 5। ओके, अपॉन में 170। तो देखिए 5 और 2 कितना होता है 7, अपॉन में 170, 7/170, 7/170, 7/170 किस ऑप्शन में दिया 7/170। तो सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा, सी वाला ऑप्शन। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि P तथा Q का अनुपात 4:3 तथा लासा 36 है तो P प्लस Q बराबर क्या होगा, तो समझना P तथा Q का अनुपात कितना। देखिए दो संख्या है P और अनुपात में Q है, P और Q। ओके, इनका अनुपात कितना दिया, तो 4:3 है। P और Q 4:3 में है। इनका एलसीएम कितना दिया, दोनों का 36 है। इनका एलसीएम कितना 36 है। तो मुझे बताना है P प्लस Q का योग कितना होगा, दोनों का योग कितना होगा, दोनों को जोड़ने पर कितना होगा। कैसे निकालना तो समझना आप। देखिए P इतने अनुपात में, इनका एलसीएम इतना है, तो क्या करेंगे, तो हम इनका भी अनुपात ले लेंगे, सॉरी इनका भी एलसीएम लेंगे, अनुपात का भी एलसीएम लेंगे। देखिए 4,3 का एलसीएम कितना होगा, हो जाएगा 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 12। इधर एलसीएम कितना है 36 है, तो 12 दिया 36, एक बराबर कितना आया 3 आया, एक बराबर 3 आया। ओके, इन संख्याओं का योग मुझे बताना, तो इनका योग कर लेंगे 4 3 7, 7 इंटू 3 7 या 21। इन संख्याओं का योग कितना होगा 21, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 21 किस में दिया, तो सी वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। दो संख्याओं का लासा 48 है, दोनों संख्याओं का अनुपात 1:2/3 है। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो समझ दो संख्याओं का लासा, संख्या माना कि ए कॉमा बी है, संख्या ए कॉमा बी है। देखिए ए और बी का एलसीएम, देखिए ए और बी का एलसीएम कितना दिया, ए और बी का एलसीएम 48 है, 48 है, दोनों का एलसीएम 48 है। जबकि इन संख्याओं का अनुपात कितना बताया 1:2/3 है, 1:2/3 है। तो इसको कैसे लिखता, इसको ए अनुपात बी में कैसे लिखेंगे, तो समझना 3 एकम 3 कर देंगे, 3 एकम 3 तो 1:3 हो जाएगा, और बी का कितना 2 बचा, तो बी का 2 हो जाएगा। इस प्रकार से ए, अब संख्या कितने अनुपात में आई, इसको कैंसिल, इसको भूल जाना, इसको बिल्कुल भूल जाना। ओके, अब ए अनुपात हो गया 3:2, 3:2। ओके, मुझे बताना है
ए प्लस बी का योग कितना होगा, दोनों का योगफल कितना होगा, जोड़ कितना होगा। तो समझते कैसे निकालना, देखिए दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना 48 है, तो अनुपात का भी एलसीएम निकालेंगे। तो 3:2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल हो जाएगा। इधर इधर कितना है 48 है, तो कितने गुना है 48 अपॉन में 6, 6 8 48, 8 गुना है कितना, एक बराबर कितना आया 8। ओके, एक बराबर कितना आया 8 आया। मुझे बताना दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखिए, तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो ए वाली संख्या निकाले तो ए 3 है और कितना है, एक का मान 8 है, 8 3 24, तो ए बराबर 24 हो जाएगा। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर 2 इंटू इतना कितना, सॉरी 8 बराबर 16 हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं का योग मुझे बताना ए प्लस बी का। तो देखिए 24 और 16 कितना 40 होता है, दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 40। ओके, ए प्लस बी का योग कितना होगा 40, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में 40 दिया, तो बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, बोलो बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में देंगे। दो संख्याओं 6:13 के अनुपात में हैं, उनका एलसीएम 468 है, तो उनका एचसीएफ मासा क्या होगा। इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में देंगे, इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में देंगे। ओके, क्लास अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री।